Honorable Shri Biplab Kumar Deb, 6 minutes. Honorable Vice Chairman साहब, हमारे डॉक्टर वी शिवदेशान जी ने जो अमेंडमेंट बिल लाया है, मैं उसका विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ उठाने वाला कदम है। सबसे ज़्यादा फेडरल सिस्टम की बात इस तरफ से आजकल आता है। मैं सभी आपके जो स्टेट में मुख्यमंत्री है, मैं फेडरल सिस्टम को शक्तिशाली बनाइए, तो फेडरल सिस्टम को शक्तिशाली बनाने के लिए जो चेन है वो गवर्नर है केंद्र सरकार के साथ। राज्यों को अकेला सरकार चलाने के लिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि राज्य के पास डिफेंस नहीं होता, राज्य के पास एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं होता। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि केंद्र सरकार के पास है। इसलिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार के बीच एक चेन होना चाहिए। उस चेन का जो मूल व्यक्ति है वो गवर्नर होता है। गवर्नर के ऊपर कितना खर्चा होता है, कितना नहीं होता, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ मैं मेरे मित्र को बताना चाहता हूँ, मैं जब त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बना 2018 में, 25 साल वहाँ कम्युनिस्ट के आप लोगों का सरकार थी और मुझे मौका मिला वहाँ काम करने की। और मुझे उस समय सुनाई देता था पूरे देश भर में कम्युनिस्ट के मित्रों ने जो त्रिपुरा में गोल्डन ईरा चल रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे लगता है गोल्डन ईरा चल रहा है, बहुत कुछ मिलेगा। फाइनेंस में पूछा तो 13,000 करोड़ की हमारे घाटती थी जो इंटरेस्ट देना पड़ता था। इधर तो पूरे देश में प्रचार हुआ था, गोल्डन ईरा चल रहा था, पूरी दुनिया में उस चीफ मिनिस्टर का प्रचार किया जा रहा था जो 20 साल के मुख्यमंत्री लगातार रहे, हिस्ट्री कर रहा था। तो मुझे बहुत उत्साह था कुछ तो मिलेगा। और उसके बाद जब मैं सेक्रेटरीट में जाके चीफ मिनिस्टर के रूम में जाके देखा, जो वहाँ भारत के नेशनल फ्लैग नहीं है, एक भी मिनिस्टर के रूम में नेशनल फ्लैग नहीं थे, अशोक चक्र नहीं थे, क्योंकि भारत के संविधान को कम्युनिस्ट के स्वभाव में नहीं मानना इनका आदत है। वो मार्क्सवाद को मानते हैं। भारत के संविधान को जब जरूरत पड़ता है तब मानता है। इसलिए भारत के संविधान को जब भी मौका मिले उसको अटैक करना, उसको कमजोर करना ही कम्युनिस्ट का स्वभाव है। मैं कहता हूं मेरे मित्रों, स्वभाव इसको धीरे धीरे बंद कर दो। और साथ ही साथ भारत के जो स्वभाव उसमें आ जाना चाहिए। और इस देश के संविधान के ऊपर हम सवाल उठा लेते हैं, इस देश के सिस्टम के ऊपर सवाल उठा लेते हैं। प्लीज no, it's not going on record, it's not going on, address the chair, it's not going on record. नेशनल फ्लैग जरूर लाया, मैं इसलिए गर्वीभूत करता हूं। त्रिपुरा के लोग बहुत वर्षों से चाह रहा था जो वहां नेशनल फ्लैग रूम में रहे, किंतु कम्युनिस्ट के कारण से वो नहीं पहुंच पा रहा था। मैं तो आगे जाके ये बोलूंगा, कम्युनिस्ट के एक समय तो पार्टी ऑफिस में 15 अगस्त 26 जनवरी में तो नेशनल फ्लैग नहीं उठाते थे। इतिहास है भाई। बाद में मजबूर हुआ तो नेशनल फ्लैग उठाने लगे हैं, वो सच्चाई है। प्लीज एड्रेस द चेयर, ऑनरेबल मेंबर, एड्रेस द चेयर। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने कांग्रेस के हनुमान मंतिया जी को देखा, गवर्नर के बारे में बोले जा रहे थे, सिस्टम के बारे में बोल रहे थे। भाई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार आने के बाद हम लोगों ने असंवैधानिक रूप से किसी सरकार के साथ व्यवहार नहीं किया है। मैं इसलिए अपने सरकार का पीठ थपथपाता हूं। जो भी ऐसा किया गया है दुरुपयोग, वो कांग्रेस के जमाने किया गया। कांग्रेस no, this cannot go on. No, यूपीए कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट दे के रखा हुआ था। इसीलिए डीएमके के मित्रों को बोलता हूं, आपके सरकार के सबसे गिराया ज्यादा ये इन्होंने जो सपोर्ट किया उस सरकार ने गिराया। इसलिए इस बात को देखिए, हमारे सरकार आने के बाद हमने किसी सरकार को असंवैधानिक तरीके से नहीं गिराया। और हमने गवर्नर को जिस तरीके से काम करना है, माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में काम किया जाता है, पीएम के मार्गदर्शन में काम नहीं किया जाता है।
ये कांग्रेस के समय होता था, जो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में काम किया जाता था। हमारे समय नहीं होता है। इसलिए संविधान को मानते हुए हम काम करते हैं। और जौहर सरकार जी अभी नहीं है, बोल रहा था तमिलनाडु के गवर्नर को ऊपर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, हाईकोर्ट ने आलोचना की, इसीलिए गवर्नर हटा देना चाहिए। तब तो इस देश में सबसे ज्यादा हाईकोर्ट ने इंटरवेंस किया है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर किया है, उनके काम काज के ऊपर किया है। सबसे पहले तो इनको उठा देना चाहिए, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। माननीय सदस्य, तो 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। कोर्ट में कोई विषय उठे और कोर्ट इसका आलोचना समालोचना करे, इसलिए संवैधानिक सिस्टम में बैठे हुए व्यक्ति चले जाए और चले आए, ऐसा इस देश में नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। तो मैं मानता हूं जो इस सदन में जिस तरीके से इस बिल को अलग अलग व्यक्ति ने अपने विषय रखा है, किंतु मेरा मानना है गवर्नर बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नर के बिना केंद्र सरकार के साथ हमारा संपर्क जो है उसको चेन टूट जाएगी। और भारत इतना बड़ा देश है, उसको इस सिस्टम में रख के ही चलाया जाता है। इसलिए संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब ने सिस्टम लाया है, उसको समय समय हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किया है जो जरूरत पड़ता है, किंतु इसका कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखता हूं। तो मैं आपको भी बोलता हूं, मार्क्सवाद छोड़ के भारत के संविधान पे निष्ठा पे आ जाइए। धन्यवाद। थैंक यू।